लिखते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था एन पदों का योग। उम्मीद करता है आपको एन पदों का योग एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं। जहां पे मान लीजिए हमने सीखा था एन पदों का योग में सबसे आसान दो फॉर्मूला है ना। एन पदों का योग मैंने सिखाया था आपको दो फॉर्मूला एस एन निकाल के मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, एंड दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था एस एन बराबर n/2 इंटू पहला टर्म जो मतलब पहला पद जो अंतिम। ये दो फॉर्मूला था। आपको ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपके पास पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो जब आपके पास ए एन और डी दिया गया हो। पहला पद और कितने पद है और सार्वंत कितना है तो आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ध्यान दीजिए क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले 17 पदों का योग 100 गुड 200। इवनिंग सर। अरे बाबू 4 ऑप्शन बोलो, 4 ऑप्शन बोलो, है ना। डाउट होता है तब आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ लिया। ऐसे आप अपना हैंड डाउन ही रखो। डाउट होगा तब आप हैंड रेज कर लेना, मैं जरूर आपको बोलूंगा। मैं बोलूंगा तब आपको माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना, ऐसे आपको माइक ऑन नहीं करना, है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया एपी के प्रथम या पहले 7 पदों का योग, यानी हमें S7 का मान दिया गया। S7 का मान दिया 49। S7 का मान दिया गया 49। फिर उसका दिया गया हमारे पास 17 पदों, S17 का मान दिया हमारे पास 289। 17 पदों का हमें निकालना है पहले n पदों का योग, यानी Sn का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, Sn का मान ज्ञात करना है, मतलब पहले n पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें आप लोग हैंड रेज कीजिए, कौन बच्चा बताएगा S7 बराबर 49 इसका मतलब क्या है, या Sn का फॉर्मूला बताना है। हैंड रेज कीजिए, मैं उनसे पूछूंगा जो बताना चाहेगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हैंड रेज करना है। कोई नहीं बताना चाहेगा। चलो, सुरेंद्र सिंह नाम सोचे जाने बताइए, माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके। सर फार्मूला बताना है क्या? हाँ बताइए, फॉर्मूला बताइए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है। n/2 ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। डी। हाँ, अब यहाँ बताओ, यहाँ पे S7 है, यानी n का मान कितना है, 7, है ना। मतलब n की जगह क्या दिख रहा है, 7, यानी क्या रखेंगे, जहां जहां n वहां क्या रख देंगे, 7/2। यहाँ क्या 2a प्लस 7-1 इंटू डी। सही है क्या, ये मैंने सही लिखा है क्या, मैंने ये सही लिखा, बता दो। सही लिखा है ना, 4 वाइट रखो, यस 4 सर। 4 ऑप्शन। हाँ सही लिखा है ना। चल ग्रेट, यानी यहाँ से हो गया हमारे पास। देखो ये पदों का योग दिया गया, 7 मतलब 7वां पद नहीं, पदों का योग दिया, नहीं S7 दिया ना कि A7 दिया गया। S7 दिया गया ना कि A7 दिया गया, है ना। ये ध्यान देना। सीमा कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने A7 का मान बताइए, S7 दिया मतलब 7 पदों का योग का दिया गया, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब बताइए S7 का मान हमें कितना दिया सर, 49। यहाँ पर देता हूँ 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस, देखो 7 में से क्या 6d, है ना। आगे देख लेते हैं, यहाँ से देखो 49 बराबर 7/2, है ना। और इसमें से सर 2 कॉमन आ जाए, 2 कॉमन निकालना तो ये आ गया सर a प्लस 3d। यहाँ देखिए सर 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर ध्यान दो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना बताओ, 49। और क्या है गुण, यहाँ पे क्या है 7 इंटू में है a प्लस 3d। बताओ ये इंटू में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, डिवाइड में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 49/7 बराबर a प्लस 3d। अब कितना बार में कटेगा सर, 7 बार में। यानी हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे सर 7 बराबर a प्लस 3d। 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। क्लियर है। इसी तरह हमें नेक्स्ट बताओ, इसी तरह नेक्स्ट बताओ Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, यानी यहाँ पे n का मान क्या है। चलो आप ये बताया, ये कौन बच्चा बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। यहाँ पे कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा।
चलो सुनील को नोट देना, बाबू माइक ऑन करो, बताओ माइक ऑन करो बताओ। सर 17। हाँ तो क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे बता दो, यानी क्या लिखेंगे, n के मान 17 है ना, आगे क्या करेंगे, जहां जहां n वहां 17 रखेंगे है ना, यहाँ पे देखो 17 बटा, 17/2 सर। फिर क्या करेंगे, बोलिए बोलिए। 17 - 1 हाँ इंटू डी, है ना, सॉल्व करते हैं। तो इस 17 का मान हमें दिया गया 289, मतलब 289 बराबर 17/2। फिर अक्सर यहाँ पे देखो 2a प्लस, देखो ये क्या हुआ, 17 में से गया 16d, फिर से यहाँ से 2 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया, फिर यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या गया 17/2 गुने यहाँ से देखो 2 कॉमन आ गया, यहाँ गया क्या a प्लस 8d, है ना। चलो ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ के सब 289 बराबर 17 इंटू a प्लस 8d है। अब क्या करें सर, देखो 17 गुना में तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या जाएगा सर, भागा में, यहाँ से सर a प्लस 8d का मान किसके बराबर हो गया, ये देखो 17 17 से 17 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास 17 बराबर a प्लस 8d, 17 बराबर a प्लस 8d, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण। यहाँ तक ये दोनों समीकरण अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया तो एक बार जल्द से जल्दी चैट में वाइट है करेंगे, और किसी को भी एक ही भी इस पे मतलब स्टेप में डाउट है, चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना हैंड रेज कीजिए, आप मुझसे पूछ लीजिए, बताइए। अगर आपको यहाँ तक सारी सारी चीजें समझ में आ गया, चैट में वाइट कीजिए, अगर आपको डाउट है कहीं आप हैंड रेज कीजिए, पूछ लीजिए। इन दोनों इक्वेशन में अगर आपको कहीं भी डाउट है, हाँ रितु शर्मा नाम से पूछे जाने, बाबू अपने माइक ऑन कीजिए, कोई डाउट है बाबू आपको पूछ लीजिए। या रितु शर्मा नाम से पूछे जाने, बताइए बाबू कहाँ पे डाउट आ रहा है आपको। सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में कौन से, कहाँ पे डाउट आ रहा है, मतलब ये बता दीजिए सेकेंड वाले में कौन से स्टेप में। चलो मैं थोड़ा हाँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। या रोहित नाम से बचा कोई डाउट होगा, आपने हैंड रेस किया। चलो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, सेकेंड वाला जैसे मैंने फर्स्ट वाला सब ये समय उसी तरह। हमारे पास देखो फॉर्मूला तो क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला में n की जगह क्या दिख रहा है सर, 17, यानी जहां जहां n है वहां पे हम 17 पुट कर दिए, 17/2 गुने 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये 17 मतलब क्या होगा 289 बराबर 17/2 गुने 2a प्लस डी, है ना। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 289 बराबर 17 इंटू ए प्लस 8d, 17 इंटू ए प्लस 8d, यहाँ से डी मान क्या आ गया, यहाँ पे a प्लस 8d मान क्या आ गया 17, a प्लस 8d मान क्या आ गया 17, यानी दो इक्वेशन आ गए, यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन में हमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, क्लियर है। जैसे पता चला आपको यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, यानी क्या करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सर ये 8D कैसे आया? चलो हाँ पूछिए पूछिए, कहाँ पे डाउट है। 8D कैसे आया ये? अच्छा 8d कैसे, चलो ये पूछ लो आप। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दो, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लिखा गया हमारे पास यहाँ पे 2a प्लस 16d लिखा गया ना। देखो ये क्या लिखा है, यानी ओवर लिखा है 2 इंटू ए, यहाँ लिखा है सर हमारे पास 8 का हो गया 2 इंटू 8 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 इसमें से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया देखो a, यहाँ बच गया 8, ऐसे में तो देखो हमने 2 यहाँ बाहर निकला था, बाहर अंदर आगे समझ में क्लियर है। हाँ मतलब हमने उसमें से दो बाहर निकाला, कॉमन निकाला, उसमें क्या किया हमने से उसमें से दो कॉमन निकाला, है ना। हमने उसमें से क्या किया दो कॉमन निकाला, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। यानी यहाँ से आपको अगर ध्यान देना है, अच्छा कुछ बच्चे, एक बच्चे ने हैंड रेज किया, रमेश नाम से बच्चे ने, बाबू बताइए कोई डाउट है आपको, हाँ, पूछिए। देखो हाँ पूछिए, कोई डाउट आपको। देखो अगर डाउट नहीं है तो अनावश्यक आपको हैंड रेज नहीं करना, पूछना है तो पूछ लीजिए। ये सर गलती से चलो कोई बात। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखिए दो, एक ये हो गया एक ये हो गया, यानी देखते हैं दो दो इक्वेशन हो गया, एक है a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा आ गया सर a प्लस 8d बराबर 70,
है ना, यानी दो माइनस करते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या माइनस, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास माइनस का 5d और यहाँ हो गया माइनस का 10, यानी यहाँ हो गया इसलिए d बराबर, इसलिए d बराबर माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 5, माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस 5, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 टू जा 10, यानी d का मान क्या हो गया, d का मान हो गया 2, d का मान क्या हो गया 2, यानी क्या बोलेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या करते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है a प्लस 3d बराबर 7, एंड डी का मान क्या रखेंगे, डी का मान है सब 2, यानी 3 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 7, यानी यहाँ से गया a प्लस 6 बराबर 7, यानी यहाँ पे हो गया a बराबर 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1, a बराबर 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1, यानी a का मान हो गया 1 और d का मान हो गया 2, a का मान हो गया 1 और d का मान क्या हो गया 2, a का मान हो गया 1 और d का मान क्या हो गया 2। तो जैसे ही हमें a और d का मान मिलता है, जैसे हमें a और d का मान मिलेगा हम क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे, जैसे हमें a और d का मान मिलेगा क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे, और SN निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, चलो ध्यान दो कैसे, चलो ध्यान दो, देखो SN क्या हो गया, SN होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें बताइए यहाँ पे हमें a का भी मान पता चल गया और d का भी, n/2 रहने देते हैं, 2/2 इंटू a का मान क्या है सर, a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर 2, सॉल्व करते हैं, तो ये होगा SN बराबर n/2 इंटू 2 प्लस इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2, यानी यहाँ से देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया हमारे पास SN बराबर n/2 इंटू 2n, यानी हो गया SN बराबर n/2 इंटू 2n, 2 इंटू n, तो 2 से 2 कट के क्या बचा हमारे पास, SN बराबर n इंटू n, n का स्क्वायर, क्या गया हमारे पास SN का मान n का स्क्वायर। चलिए ये आपके, हाँ ये हम मैंने अभी जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें किसी बच्चे का डाउट, अगर डाउट है तब हैंड रेज कीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में एकदम अच्छे से सॉल्व कराता हूँ, बाकी अगला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाओगे, बताइए इसमें कोई डाउट आपको, हाँ पूछिए, रितु शर्मा सबसे बच्चे जन के माइक ऑन करके पूछिए, कहाँ डाउट होगा आपको, पूछिए थर्ड सर पूरा कहाँ पे, फिर से स्टार्टिंग से समझाओ। अच्छा स्टार्टिंग फिर से मतलब, हमें देखो ध्यान दो, हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि पहले हमारे पास दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन ये आ गया a प्लस 3d, एक आ गया a प्लस 8d, दो इक्वेशन आ गया देखो, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 7। अब हमने क्या करना है, इसे हल करना है, इसे सॉल्व करना है, हमने दो विधि सीखा, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड में क्या किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 है, हमारे पास समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाए, तो जहां जहां प्लस होता क्या होगा माइनस हो गया, देखो प्लस था क्या गया माइनस, प्लस था माइनस, प्लस हो गया माइनस, ऊपर हम घटा देते हैं, 3 में से 8 क्या हो चुका माइनस का 5d, और 7 में से 17 क्या होगा माइनस का 10, यानी यहाँ से d बराबर क्या होगा माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 5, यानी क्या हो जाएगा d का मान 2 हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे d का मान 2 मिला, जैसे हमें यहाँ पे d का मान 2 मिला तो क्या कहेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो समीकरण एक क्या a प्लस 3d, तो क्या करते हैं d का मान रख देते हैं a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, जैसे हमें दिखा a प्लस क्या आ जाएगा 6 बराबर 7, यानी एक मान क्या आ गया सर हमारे पास 1, और जैसे में एक मान 1 है हम क्या करेंगे आपको इसमें रख देंगे, एक मान जैसे में 1 मिला हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, है ना, क्या बोलेंगे a का मान समीकरण या SN में रखने पर, क्योंकि हमें SN का भी मान पूछा है, a की जगह 1 रख दिया, d की जगह 2 रख दिया, सॉल्व किया, क्या गया हमारे पास n स्क्वायर आ गया। क्लियर है, चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यहां से लेकर यहां तक को स्क्रीनशॉट, चलिए आप यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाले को जल्द करेंगे, यहां से लेकर यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए, और चैट में डबल वाले कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाइट करिए। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट है।
चलो बढ़ जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले प्रथम 10 पदों की, यानी S10 का मान दे दिया, प्रथम 10 पदों का कितना, माइनस का 60। इसी तरह दूसरा, पहले 15 पदों का, यानी S15 का मान कितना दे दिया, माइनस का 165। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है SN का मान, मतलब SN। आगे समझ में, चलिए तो आप ले लीजिए इसके लिए 2 मिनट का समय, आराम से सॉल्व कीजिए, बताइए SN का मान क्या आएगा यहाँ पे। जैसे हमने पहले हल किया सेम उसी तरह इसको हल करना है। पहले आप बताइए हमें S10 का मान क्या आ रहा है, यहाँ से S10 से कौन सा समीकरण आ रहा है ये बताइए। एक एक करके बताते चलिए, चैट में टाइप करते, एक एक करके बताते चलिए और चैट में टाइप करते चलिए। साहिल वर्मा, कोई डाउट है बाबा आपको? तो डाउट नहीं है तो आप हैंड मतलब अनावश्यक हैंड रेज, अनावश्यक माइक ऑन नहीं किया करो, ठीक है। डाउट होता है तब आप हैंड रेज किया करो, फिर मैं बोलूंगा आपको माइक ऑन करने की, तब माइक ऑन कर ले। अगर ऐसे करते हो तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान देंगे, है ना। चलिए S10 का मान हमें क्या होता है, एन SN बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे SN का मान क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यानी यहाँ से n का मान क्या होगा, S10, यानी हो गया 10/2 इंटू 2 इंटू ए हमें नहीं पता, प्लस n का मान क्या है सर, 10 माइनस 1 इंटू। सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कीजिए बताइए यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास। सर 5(2a) प्लस 9d। और उसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो 5 जो है उसको दूसरी तरफ ला सकते हैं, गुना में तो दूसरी तरफ ला सकते हैं, माइनस का 60 है तो गुना है तो नीचे आ सर जाएगा। हाँ करो जल्दी करो। चल जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए S10 बराबर 2 5 जो 10, 5 इंटू 2a प्लस का 9d, है ना। चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे S10 का मान क्या है सर, S10 का मान दिया गया हमारे पास माइनस का 60। अब देखो इंटू में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, बट्टा हो जाएगा। यहाँ से देखो 2a प्लस 90, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से देखो हमारे पास 12 पच्चे 60, ये आ गया क्या, माइनस का 12 बराबर 2a प्लस 90, ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए इसी तरह सेकंड सेकंड होना इसी तरह, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए यहाँ पे n कौन क्या है सर, 15, तो S15 निकाले, बताइए क्या मिलेगा हमें। तब गुना में 5 तो देखो तो हम निचला देना, गुना तो बताइए, सुनील ना सोचे, बताइए बाबू क्या डाउट आ रहा है, बताइए बताइए माइक को बताइए। गुना में 5 तो उसको निचला, ठीक है। इस बार बताइए S15 वाला बताइए, इससे क्या रिलेशन मिलेगा, 15/2 गुने 2a प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 15 माइनस 1 इंटू डी। सर 2 15 से तो भागनी। ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, 15/2 कर देते हैं, और यहाँ करते हैं सर 2a प्लस n का क्या होगा, 15 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो इसका हो जाएगा सर हमारे पास S15 बराबर, S15 का मान कितना है, S15 का मान दिया है हमारे पास, S15 का मान दिया 165। देखो माइनस का 165 किसका है, माइनस का 165 बराबर 15/2 इंटू 2a प्लस 15 से गया सर 14d। अब क्या करो सर, अंदर से देखो क्या कॉमन आ सकता है, अंदर से देखो कॉमन आ गया 2, अंदर से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा सर देखो a,
और यहाँ बच जाएगा 7d। 2 कमाना, इसका क्या फायदा होगा, इसका 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब आएगा क्या आपके पास, देखो माइनस का 165 बराबर 15 इंटू ए प्लस 7d, 15 इंटू ए प्लस 7d। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो 15 से, तो 15 कम 15, फिर अच्छा इस नीचे ला दो, पहले नीचे ला दो, फिर आपको समझ में आएगा, जैसे नहीं समझ में, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 165, देखो गुना में 15 तो नीचे आएगा, तो भागा में हो जाएगा, बराबर ए प्लस 7d, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 कम 15 और 15 कम 15, यानी यहाँ पे क्या, माइनस का 11 बराबर ए प्लस 7d। ए प्लस 7d ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण, ये हो गया हमारे पास क्या, दूसरा समीकरण, ये हो गया हमारे पास क्या, दूसरा समीकरण। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। दो समीकरण, दो वेरिएबल ए और डी का मान निकाले जल्दी। दो वेरिएबल, दो समीकरण, ए और डी का मान निकालना है। तो यहां निकाल लेते हैं, 2a प्लस 9d का मान दिया माइनस का 12, a प्लस 7d का मान दिया गया हमारे पास माइनस का 11। चलो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, चलिए मान लो हमारे पास पहला समीकरण था, ये हमारे पास दूसरा समीकरण था, हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में हम किससे गुना कर लेते हैं, 2 से, दूसरे समीकरण में किससे गुना कर लेते हैं, 2 से, तभी तो हमें 2a कर जाएगा। चलिए इसमें 2 से गुना कर लेंगे, यह समीकरण बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 14d बराबर माइनस का 22, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल क्या, 2a प्लस का 9d बराबर माइनस का 12, और यहाँ से 2a प्लस का 14d बराबर माइनस का 22। कैंसिल आउट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस कट गया, ये आ गया क्या हमारे पास, माइनस का आ जाइए 9 6 9 5 14, तो माइनस का 5d, और ये हमारे पास देखिए प्लस का 22 में से 12 गया कितना, प्लस का 10, यहाँ हो गया डी का मान कितना, डी का मान गया 10 बट्टा माइनस का 5, जो कि बराबर हो गया सर 2, यानी माइनस के 2 के बराबर हो गया, माइनस के 2 के बराबर, यानी डी का मान क्या आ गया, माइनस का 2, डी का मान क्या आ गया, माइनस का 2। जैसे हमें डी का मान मिला, हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, और ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मान निकालने के लिए हमें, एक मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी के मान को किसी न किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा, डी के मान को किसी न किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा। चलो रख देते हैं, क्या बोलेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर माइनस का 12, और यहाँ से हो गया 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या हो गया, माइनस का 2 बराबर माइनस का 12, और यहां से हो जाएगा हमारे पास, यहां से जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2a माइनस का 18 बराबर माइनस का 12, ठीक है। अब बताइए, ये सर 2a बराबर माइनस का 12 और माइनस का 18 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 18, यहाँ से हो जाएगा सर 2a बराबर प्लस का 6, इसलिए a बराबर क्या होगा 6/2, जो कि हो जाएगा 3 के बराबर, एक मान किसके बराबर हो गया, 3 के, यानी a मिल गया, d मिल गया, यानी SN हो जाएगा हमारे पास क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना, यानी यहाँ से हो जाएगा n SN n/2 n/2, 2 इंटू ए का मान क्या है सर, ए का मान है सर 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर, डी का मान है माइनस का 2, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, SN हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया n/2, n का मान SN हो गया, n/2 कर लेते हैं ना, तो n का मान हो जाएगा हमारे पास, नहीं दिया है SN नहीं निकालना है, तो 2 इंटू ए का मान क्या है सर, ए का मान है 3 प्लस n माइनस n का मान क्या है, n का मान नहीं, n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर, डी का मान है माइनस का 2। सॉल्व करते हैं, ये हो गया SN बराबर n/2 इंटू ये हो गया देखो 6 प्लस, देखो ये तो माइनस होगा, प्लस का माइनस का 2n माइनस प्लस का 2, और यहाँ से जगह हमारे पास SN बराबर n/2 इंटू 8 माइनस का 2n, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n/2 इंटू 8 और प्लस माइनस माइनस n/2 इंटू 2n, है ना, यहाँ से कर गया 2 से 2 कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, यानी ये हो गया SN बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर, क्लियर है, 4n माइनस का
एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए इस दोनों लास्ट के दोनों में मैंने जो सॉल्व किया, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें कोई डाउट? समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसमें कोई डाउट आपको बताइए? सर जी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी रुको रुको, स्क्रीनशॉट ले, पहले इसमें डाउट है तो पूछ लेते हैं पहले, है ना? अगर आपको डाउट है तब हैंड रेज, डाउट, हाँ पूछिए। साहिल वर्मा पूछा, देखो अनावश्यक हैंड रेज करोगे तब क्लास से बाहर चले जाओगे, ठीक है? अगर डाउट है तो रियली हैंड रेज करो, पूछ लो कि सर यहाँ से बता दो, ये कैसे है, ऐसा बता दो, पूछ लिया करो। नहीं डाउट है तब मैं आपको खुद स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा। चलो आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट, इसको थोड़ा छोटा कर। चलो, पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं आपको आगे का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा। चलो, पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो। हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट बैक करना, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा रह रहा है मेरा उतारने के लिए। चलो अब थोड़ा सा ले लो। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो। जल्द करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हो गया? बढ़ जाके ठीक है। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, चलो आराम से ना, 2 मिनट का समय ले लो। मैं इसमें 2 मिनट का समय ले लो, इसको आराम से सॉल्व करो। 2 मिनट का समय ले लो, इसको आराम से सॉल्व करो। फॉर्मूला बताना सर। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। फॉर्मूला, फॉर्मूला भूल जा रहे हो? चल देखो, ए से 6 का मान दिया 12, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ये हो गया पहला। फिर 10 पदों का ये दिया है 60, यानी एस एन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन पदों का हो गया एस एन बराबर, सर तीसरा निकालना है ना? क्या? तीसरा निकालना है सर, ऐसे नहीं ज्ञात करना। पहले आप इन दोनों से दो समीकरण बना लो, ए और डी में, उसको ए और डी का मान निकालो, तीसरा में रख दो।
सॉल्व किया जाए। ये देखो देखो यहाँ से एस 6 यानी वन क्या होगा 6 6/2 6/2। चलो ये 6/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो एस 6 बाद देखो 2 3 6 फिर 2a प्लस ये हो गया 5d और एस 6 का मान हमें दिया गया 12 बराबर 3 इंटू 2a प्लस 5d। ये 3 गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा भागा में यहाँ से हो गया सर 2a प्लस 5d। अब ये देखो कैंसिल आउट होगा 3 चौके 12 यानी क्या हो गया हमारे पास 4 बराबर 2a प्लस 5d 4 बराबर 2a प्लस 5d 4 बराबर 2a प्लस 5d 4 बराबर 2a प्लस 5d। ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है ना। सॉल्व कीजिए बताइए फिर क्या मिलेगा हमको। सर मेरी नोटबुक देख लो। सर इसमें 9 का मान ए है। सर हेलो 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 बोल मत सर डांटेंगे। आप क्या कर सकते हैं देखिए आप क्या करो 10 2 5 या 10 कर दें क्या करेंगे 2 5 या 10 कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें या एस 10 हो जाएगा 60 यहाँ से 2 5 या 10 5 हो गया और यहाँ पे 2a प्लस 90 क्या करें सर सिंपल वही इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 60/5 यहाँ से 2a प्लस 90 2a प्लस 90 यहाँ से देखो 12 × 60 यहाँ पे सर 12 बराबर 2a प्लस 90 है ना। ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है ना दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर लेंगे है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। सर मेरी नोटबुक देख लो। एक मिनट रुक जाओ मैं दो तीन बच्चों का जो अभी हेलो हेलो बोल रहा हूँ उनसे बात कर लेते हैं। चलो जल्दी बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे
या सुनील के नाम से जो बच्चा जन आपने सही बना, बहुत अब 2 इक्वेशन बन गया आपके पास, 2 इक्वेशन बन गया, सॉल्व कीजिए, 2 इक्वेशन बन गया, आपको सॉल्व कीजिए इसको। S6 S10, हाँ 2 इक्वेशन बन गया हमारे पास। तो एक इक्वेशन है हमारे पास 2a + 5d बराबर का हो गया 4, और दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास 2a + 9d बराबर हो गया 10, 10 ही ना, 12 बराबर हो गया 12। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बताइए सॉल्व कीजिए इसको, ए और डी का मान निकालते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, ए और डी का मान निकालते हैं। ए और डी का मान निकालते हैं। चलो, तो इक्वेशन 1 में से ये होगा माइनस, ये हो गया माइनस, तो इधर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का 4d बराबर माइनस का ये माइनस का 8 हो गया, यानी ये आ गया देखो माइनस माइनस। चलिए एक बार यहाँ सॉल्व करते हैं। इसीलिए d बराबर माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 4, देखो माइनस में क्या होगा प्लस, प्लस का 2, यानी डी का मान क्या होगा सर, डी का मान हो गया 2। अगला क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखो 2a प्लस का 5d बराबर 4, और यहाँ से हो गया 2 इंटू ए प्लस का 5 इंटू डी का मान हो गया 2 प्लस का 4, यहाँ से हो गया 2a प्लस का 10 बराबर 4, और यहाँ से हो गया सर 2a बराबर 4 माइनस का 10, यहाँ से हो गया हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास हो गया यहाँ से देखो हमारे पास, देखो ध्यान से 2a प्लस 10 बराबर 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2a बराबर 4 माइनस 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 2a बराबर माइनस का 6, इसलिए a बराबर -6/2, यानी 2 3 जा 6, एक मान हो गया -3, एक मान हो गया क्या -3, एक मान मिल गया, डी का मान मिल गया, रखो यहाँ पे। ऐसे मान क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो यहाँ के एस एन बराबर n/2 इंटू 2a, एक मान क्या होगा माइनस का 3 प्लस का हो गया n-1 इंटू डी 2, क्योंकि एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 2, तो यहाँ एस एन बराबर n/2 इंटू माइनस के 8 प्लस का 2n, है ना। और यहाँ से आ गया हमारे पास एस एन बराबर n/2 इंटू माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 4 8, यहाँ हो गया एस एन बराबर माइनस का 4n प्लस का n²। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड करो। चलो पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलो क्या यहाँ करते हो सर बोला? यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया, अगला नेक्स्ट। ठीक है, चलो यहाँ से ले लो, यहाँ तक ले लो आप स्क्रीनशॉट, और चैट में डबल ऐड करो, स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इसका आंसर करना और चैट बॉक्स में इसका आंसर नहीं, पोल सेक्शन जाकर आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है इसका, आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर।
चलिए आपके पास 2 नहीं 3 मिनट का समय, आराम से सॉल्व कीजिए। जब भी जल्दीबाजी में आंसर जो करते हो पता चल जाता है कितने बजे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं। जल्दीबाजी में आंसर करोगे फिक्स है कि आपका आंसर गलत होने वाला है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे फिक्स है कि आपका आंसर गलत होने वाला है। तेरह बच्चों की 41 बच्चों की तो 13 बच्चों आंसर कर दिए। देखो मात्र अभी तक 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र अभी तक 50% बच्चों ने आंसर किया है। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चों को पोल 6 में आंसर करना अनिवार्य है। अगर सारे के बच्चे पोल 6 में आंसर नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है ना। सर थोड़ा सा रह गया। हाँ मैं थोड़ा सा वेट कर ही रहा हूँ, जल्दी करें, जल्दी करेंगे। चले लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। सर 1 मिनट रुक जाओ। रुक गई। अच्छा ठीक है, आप साथ के साथ बनाओ, बनाओ आराम से बनाओ। अमित परमाना सोचे कोई डाउट हो आपको, आपने हैंड रेस किया हुआ।
चलिए लास्ट 5 से, चलिए 5 4 3 2 1 सॉल्व करते हैं। देखिए 6 पदों का योग मतलब एच 6 मान दिए 96, यानी हम क्या लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एस 6 हो गया 6 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और एस 6 मान हो गया 96, क्योंकि 2 3 6 3 बराबर 2a प्लस 5d इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में 2a प्लस 5d, और यहाँ से 3 3 जाना 3 2 जा 6 2a प्लस 5d, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अगर क्या है हमारे पास एस 10 हो गया 240 मतलब 10 पदों का योग, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अच्छा बी चलो देख लेते हैं क्या आता है, देख लेते हैं, है ना। साहिल बर्मन सोचे जन कोई डाउट होगा आपको, साहिल बर्मन सोचे जन कोई डाउट होगा आपको, डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट। कोई डाउट नहीं, यहाँ देखते हैं। चलो ठीक है बाद में पूछ लेना, अभी पूछ लेना क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी एक बार कर लो। अभी माइक ऑन हुआ आपका, देखो अभी माइक ऑन हुआ आपका। दोबारा समझाना सर ये थोड़ा। अच्छा इसके पहले वाला सारे क्वेश्चन आपने कर लिया था, यस सर। तो ये चीज था तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते थे, हाँ इसके लिए माइक ऑन करवा टाइम लॉस करो, कोई बात नहीं, फिर से समझते चलते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो ध्यान दो, देखो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एस 6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म मतलब 6 पदों का योग हमें दिया गया है 96, यानी 6 पद, यानी हम फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन बराबर चलिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। यानी एस 6 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, एस 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा एन बाई 2, एन की जगह होगा 6 बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की जगह क्या होगा 6 माइनस 1, ये दिखा सर हमारे 96 बराबर 3 इंटू 2a प्लस 5, और देखें गुना में तो दूसरी तरफ आएगा क्या होगा डिवाइड में, ऐसे कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 32 आ गया, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है पहला इक्वेशन। नेक्स्ट बात है क्या नेक्स्ट, यहाँ से देखो S10, यहाँ क्या लगता है S10 क्या होगा 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमें नहीं पता, चलो निकालते हैं, डी का मान नहीं पता हम निकालते हैं, है ना, निकालो। या ऐसा हमारे पास S10 का मान दिया देखो 240 बराबर, देखो 2 5 10 हो गया, 5 इंटू हो गया देखो 2a प्लस यहाँ से देखो 9 इंटू डी, ये देखो 240 बट्टा में तो देखो इंटू हो जाएगा, ये सर 2a प्लस 9 डी, यहाँ से देखो 5 5 8 मतलब 5 क्या बोलते हैं इसको 5 का 20 और 5 8 40, है ना, यहाँ 48 बराबर क्या होगा 2a प्लस 9 डी, तो ये सर दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा सर 2a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 48, ये दूसरा इक्वेशन, है ना, दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ देखिए सर माइनस का 4d बराबर ये हो गया माइनस का 8 8 क्या होगा माइनस का 16, माइनस का 8 8 क्या होगा माइनस का 16, यानी यहाँ से हो जाएगा इसीलिए d बराबर माइनस का 16 बट्टा माइनस का 4, माइनस का क्या होगा सर प्लस 4 चुके 16, यानी डी का मान क्या आ गया सर 4, डी का मान क्या आ गया सर हमारे पास, डी का मान आ गया 4, क्लियर है, यहाँ पे डी का मान आ गया हमारे पास 4, या ये ग्रेड सुने ना बहुत नहीं, जैसे मैं डी का मान मिला क्या करेंगे आगे बोलेंगे सर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 5d बराबर 32, यानी यहाँ से हो जाएगा सर 2a प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या करेंगे 4 बराबर 32, यानी यहाँ से हो जाएगा सर 2a बराबर 32 माइनस 20, यानी यहाँ से हो जाएगा सर 2a बराबर 12, और यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा, चलो यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारे पास, इसलिए a बराबर 12/2 यानी 6 आ जाए 6 आ जाए। अब निकालना हमारे पास एक मान 6, अब हमें निकालना n पदों का योग, ऐसे निकालना, ऐसे क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से s n/2 हो गया n/2 इंटू 2a, एक मान क्या है, एक मान हमें दिया है 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या दिया सर 4, ये सर एस एन बराबर n/2 इंटू 12 प्लस 4n माइनस का 4, यानी ये होगा एस एन बराबर n/2 इंटू 12 में से 4 गया 8, ये गया हमारे पास 8 प्लस का 4n, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n/2 इंटू 8 प्लस का हो गया n/2 इंटू 4n, यहाँ से तो 2 चौके 8, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, यानी ये हो गया एस एन बराबर 4n प्लस का 2n स्क्वायर। देखो 2n स्क्वायर प्लस 4n देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, 2n स्क्वायर प्लस 4n कौन सा ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेट। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 ऑप्शन आपको डबल ही टाइप करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 ऑप्शन आप डबल जल्द करेंगे। चलो तो आज की क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा 4 में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं था 4 आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलो हाँ, जिसको जो डाउट है एन टाइप करना, अपना डाउट पूछेंगे, नहीं डाउट आप जा सकते। चलो साहिल ना सोचे जन बाबू भाई कौन कीजिए, पूछे क्या डाउट बाबू आपको, पूछे क्या डाउट आपको सर आखिर में थोड़ा सा समझा। हाँ ठीक है, बाकी और चीज जा सकते हैं, आपको बाइबल नहीं बाकी बताइए बाबू कहाँ पे डाउट है, आखिर में कहाँ पे डाउट है, किस स्टेप में, सर आखिर में आखिर में तो ठीक है देख लेते हैं, ये आखिर वाला है। चल आखिर वाला फिर समझ लो, मैं फिर से बना ही देता हूँ यहाँ पे। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू पहला टर्म क्या मिल गया हमें, पहला मिल गया था 6 n-1 इंटू डी, डी के बाद देखो हमारे पास क्या दिया सर 4, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो ये एस एन बराबर n/2 इंटू ये 6 दूनी 12, इसको गुना करो सर, एक बार 4 से एक बार इसमें, है ना, तो 4 गुने n 4n, 4 गुने 1 क्या होगा माइनस का 4। अब यहाँ देखो सर एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू, देखो 12 में से 4 गया 8 प्लस का 4n, अब क्या करना है, अब बाहर वाला का अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा एस एन बराबर देखो n/2 गुने 8, फिर क्या होगा सर n/2 गुने 4n, क्या होगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यहाँ से होगा एस एन बराबर 4n, ये होगा 2 इंटू n का स्क्वायर, है ना, क्लियर है। चलिए ओके, चलिए बाय वन। सर इसका आंसर ऑप्शन वाले में से कौन सा था सर, इसका ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं एक बार दिखाता हूँ, 2n स्क्वायर प्लस 4, 2n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है सर, बाय। चल ओके बाय एवरीवन। बाय।